समझ में आ रहा है ना तुम दोनों को? कहाँ जा रही हो सैया दीदी? काम पे। गांव में जो सेविका दीदी का काम है उसे करने, समझी? हाँ सैया दीदी, समझी। जागृति, अरे ओ जागृति। अरे काकी, जोहार। जोहार। तुम तो अपना नाम भूल ही गई होगी, है ना जागृति? क्यों काकी? जोहार दीदी, जोहार। जोहार जोहार। देखा, सबने तुमको दीदी बोलते हैं, है ना? ये सब तो ठीक है, पर तुम इतने हड़बड़ में जा कहाँ रही हो? अरे वो मुन्ना को दस्त हो रहा था तो ओआरएस का घोल लेने गई थी। अच्छा चलती हूँ। हाँ चल, हम आते हैं। और काकी, हरी हरी सब्जी ले जा रही हो? बहू गर्भवती है ना, उसका तो ध्यान रखना होगा। और वैसे भी गर्भवती महिला को हरी साग सब्जी, फल, दूध, दही तो खाना जरूरी है ना? हाँ, ताकि आपकी बहू को पर्याप्त मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड मिल सके, जिससे घर में पल रहा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। सही कहा दीदी। क्या काकी, आप भी सीधी? दीदी हो तो वही ना बोलेंगे। चल। माला, अरे ओ माला, देख तो कौन आई है। आई माँ जी। अरे जोहार। जोहार जोहार। और कैसी हो माला? ठीक है दीदी, लाइए माँ जी। आइए बैठते हैं। चाय बनाई दीदी? अरे नहीं, बैठ। और सेहत कैसा है तेरा? ठीक है दीदी। अपने संतुलित आहार का ध्यान रखना, तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। ठीक है दीदी। और समय समय पर नियमित जांच भी करवाती रहना, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के सेहत का पता भी चलता रहे। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र समय समय पर जाते हैं। गर्भ के 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं माला। 1000 दिन माने? गर्भ के पहले दिन से बच्चे के होने तक 270 दिन। 270 दिन? समझी नहीं। माने 9 महीने, समझी? हाँ समझ गया। 9 महीने बाद 730 दिन, माने बच्चे के 2 साल हो जाने तक तुम्हें अपना और अपने बच्चे के खान पान का ध्यान रखना होगा, जिससे बच्चे को पोषण की कमी ना हो। और बच्चे के जन्म होते ही 1 घंटे के अंदर स्तनपान करा देना चाहिए। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। वो तो दीदी है जो हमें इतनी जानकारी मिल रही है, वरना हमारे समय में कौन था? रह सके एक माँ, नहीं तो सास। जन्म से 6 महीने तक बच्चे को अपनी माँ के दूध से सारा पोषण तत्व मिल जाता है, इसलिए माँ को भी अपने संतुलित आहार का ध्यान रखना चाहिए। और जन्म के 6 महीना बाद बच्चे को फलिया मतलब ताकत वाला खाना तो दे सकते हैं ना? बिल्कुल सही कहा काकी। बच्चे को प्रोटीन के लिए दूध, दही, अंडा, दलिया ये सब भी दे सकते हैं। और समय समय पर टीकाकरण भी कराना जरूरी है, समझी? हाँ दीदी, समझ गए। अब हम समय समय पर आते रहेंगे। अभी चलती हूँ। जोहार काकी। जोहार। गर्भ में पल रहे बच्चे को कुपोषण ना हो, इसलिए 1000 दिन गर्भवती महिला को सही पोषण आहार मिलना जरूरी है, जिसमें अनाज, दाल, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई और सरसों का साग के साथ अगर गर्भवती महिला मांसाहारी हो तो अंडा, मांस या मछली जरूर लें। साथ ही साथ दूध, मक्खन, खीर, पनीर और मेवा भी लेना चाहिए। आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषाहार जच्चा बच्चा दोनों के लिए संतुलित आहार है और समय समय पर कैल्शियम व आयरन की गोली भी लेना जरूरी है। मुखिया जी, अरे पढ़ने देगा कि नहीं समाचार? अरे मुखिया जी, ये पोषण पखवाड़ा क्या है? ये पोषण पखवाड़ा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश भर में पोषण युक्त खाना खाने के लिए लोग जागरूक हो सके, इसके लिए 8 मार्च 2018 से पोषण पखवाड़ा चालू किया गया। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा
राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के झुंझुनू गांव से इसका शुभारंभ किया गया और 1 वर्ष पूरे होने पर 15 दिन का पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसका क्या काम है? 1 वर्ष पूरा होने पर पहला पोषण पखवाड़ा 8 मार्च से 22 मार्च 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मनाया गया और इस वर्ष 18 मार्च से 3 अप्रैल 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिससे स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। इसमें क्या होता है? इसका लक्ष्य ठिगनापन, कुपोषण, खून की कमी, चाहे वो बच्चा हो, लड़की हो या महिला हो, और बच्चे के जन्म के समय कम वजन की समस्या को कैसे समाधान किया जा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है, समझे? इसके लिए तो आंगनबाड़ी है ना, सहिया दीदी है ना? हाँ, सहिया दीदी है, पर लोग वहाँ जाए तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना होता है। इसीलिए एनीमिया शिविर, पोषाहार दिवस जैसे जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है, समझे? हाँ, समझ गए। स्वस्थ भारत, हम सब स्वस्थ रहेंगे, इसके लिए पोषण पखवाड़ा है, जागरूकता अभियान है। एक काम करो राजेश, गांव के सभी लोग को बोल दो कि हम 4 बजे बुलाए हैं। ठीक है मुखिया जी, हम जा रहे हैं। जोहार। आइए दीदी, देखिए ना मुन्ना को पतला दस्त हो गया। हाँ दीदी, दे दिए। अगर ना हो तो 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी पानी में मिलाकर बच्चे को दे सकती हो। ठीक है दीदी। बच्चे को खिचड़ी, दलिया, छाछ, दही या नींबू पानी या नारियल पानी, ये सब दस्त होने पर दे सकती हो। ये सब बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है दीदी। वैसे बच्चे का वजन तो कम नहीं हुआ है ना? नहीं दीदी। अच्छा, ये कुपोषण का पता कैसे चलता है? बच्चे का चिड़चिड़ा होना, सुस्त होना, वजन कम होना, ये सब कुपोषण की निशानी होती है। समझ गए दीदी। वैसे ज़्यादा परेशानी हो तो बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाना, समझी? अच्छा दीदी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ ठीक। अरे क्या सोच रहे हो श्याम भैया? अरे ये मोटा अनाज क्या है? मोटा अनाज? ये क्या है? वही तो, इसका बहुत मांग देख रहे हैं। सुने हैं इसका उपज में पानी भी कम लगता है। हम तो सोच रहे हैं इसी का खेती करेंगे। हम कहाँ जाने भैया, हम चलते हैं। अच्छा सुनो, मुखिया जी सबको बुलाए हैं, पोषण के बारे में बतलाएंगे और अनाज के बारे में भी समझाएंगे। अनाज? मोटा अनाज? पता नहीं, हम चलते हैं। जोहार। जोहार दीदी। देखिए ना, बाबा कमजोर होते जा रहे हैं, तुरंत थक भी जाते हैं। ये कुपोषण के लक्षण है सुलेखा। बीमारी से जल्दी ठीक ना होना, घाव भरने में देरी होना, चिड़चिड़ापन, सुस्त, दस्त होना, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण? अब हम क्या करें दीदी? घबराओ नहीं, ये एक आम समस्या है। बाबा को कैलोरी से भरपूर खाना खिलाओ। कैलोरी? ये क्या होता है? बुजुर्ग ऐसे भी खाना कम कर देते हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल पाती है। इसलिए उन्हें दाल, बादाम, साग, सब्जी, ये सब खिलाना चाहिए। अब तो ये खाते भी नहीं हैं और इनका खाना भी बहुत कम हो गया है। कोई बात नहीं, इन्हें दिन में थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार खिलाओ, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है दीदी। मैं चलती हूँ। 5वां पोषण पखवाड़ा का भी यही लक्ष्य है कि कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण हो। 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य है पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और पौष्टिक खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। इसके साथ ही सक्षम आंगनबाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। जोहार दीदी। जोहार जोहार।
बैठो। दीदी हम लोग भी पोषण के बारे में जागरूक करना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, तो तुम लोग भी लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करना चाहती हो? जी दीदी। तो ये बताओ, कुपोषण है क्या? बहुत दिनों तक संतुलित आहार नहीं लेने से कुपोषण होता है दीदी। खाना जितना चाहिए, जैसा चाहिए उतना नहीं मिलने पर कुपोषण होता है। सही कहा। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? शरीर में पोषण तत्वों की कमी होना। ये अधिकतर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होता है दीदी। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, इससे कैसे बचा जा सकता है? हरी सब्जी खाने चाहिए, पालक, बीन्स, गोभी, ये सभी। इस सब्जी में प्रोटीन्स और विटामिन होता है। वाह, ट्रेनिंग में मेहनत कर रही हो तुम दोनों। जी दीदी। इसके साथ ही दूध, चना, दाल, किशमिश, अखरोट ये सभी खाने से कुपोषण से बचा जा सकता है दीदी। बिल्कुल सही। इस साल तुम दोनों लोगों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए हमारी मदद करना। जी दीदी। ठीक है। वैसे इस साल पोषण पखवाड़े का विषय क्या है? सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। बिल्कुल सही। पूछ लो। जोहार मुखिया जी। अरे जोहार मुखिया जी, मोटा अनाज क्या होता है? अरे मोटा अनाज नहीं जानते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, गरीब लोग का अनाज। अरे जिसको खा खा के तुम अरे नहीं, अरे सुनो भाई, गरीब का अनाज नहीं, इसी से हमें प्रोटीन मिलता है और रोग से लड़ने की ताकत भी मिलता है। ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? हाँ सही कह रहे हैं। इसी को श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और इसे सुपर फूड भी कहते हैं। ये पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे श्री अन्न भी कहते हैं। श्री अन्न? सही है दीदी। श्री तो आदमी लोग के नाम के आगे ना लगता है। हाँ, जैसे श्री राम, श्री श्याम, फिर हीरोइन भी थी श्री देवी। पर पहली बार सुन रहे कि अन्न के आगे श्री। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मोटे अनाज को भी श्री अन्न या सुपर फूड कहा गया है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से ब्रांडिंग किया गया। हाँ। और इसके आगे श्री लगाने की सोच को भी बताया गया। मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है, वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। श्री अन्न के लिए भारत पूरे विश्व में केंद्र बने, इसके लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ये मोटा अनाज किसको कहते हैं मुखिया जी? मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रावी, कोदो इत्यादि सब। इसी को श्री अन्न कहते हैं। हम तो बाजरा की खेती करबे करेंगे। हाँ तो करो, मना क्या है का कोई? हमको तो भैया मड़ुआ का रोटी, सरसों का तेल और नमक के साथ। अब मिर्चाई? हाँ वो भी बहुत स्वाद लगता है खाने में। श्री अन्न को हमारे खाने में शामिल करने से बहुत सारे पोषण तत्व भी मिलते हैं। इसलिए आप सभी भी श्री अन्न खाइए और कुपोषण से दूर रहिए। हाँ दीदी, हम लोग भी श्री अन्न। क्योंकि सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम।
अरे ओ जागृति, इधर तो आओ। जोहार काकी, क्या जोहार बात है? जोहार। अरे आओ ना अंदर। अच्छा रुक के आती। बोलिए काकी। आओ, तुम्हें मड़वा की रोटी खिलाते हैं, मतलब श्री अन्न का रोटी। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा काकी। आओ। हम सबको भी अपने बच्चों को, घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को और स्वयं भी कुपोषण से बचने के लिए श्री अन्न के साथ प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त संतुलित आहार खाना चाहिए, जिससे हमें पोषण आहार मिल सके। 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के 5वां पोषण पखवाड़ा से जुड़कर इस अभियान के भागीदार बने और स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग करें। सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम।